1, 2, 3, come on. Come on, come on. चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज केवल और केवल थ्योरम के बेस पर ये एक्सरसाइज दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। सो बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ द थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपको करने हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी और उनका रेशियो जो हमने बताया है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके रखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखकर रखा हुआ है। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल, यहां पर कुछ ट्रायंगल नीचे दिए हुए हैं एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, और उनके लाइन सेगमेंट के लेंथ भी देकर रखे हुए हैं। बस आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर, कौन से इसमें से फिगर जो पीएम इज बाइसेक्टर। देखिए यहां पर पीएम दिख रहा है आपको, पी क्यू आर, दिस इज द ट्राइंगल, और आपको बताना है कि पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूं, आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्यू एम की यहां पर वैल्यू दी हुई है 3.5 और एम आर की वैल्यू दिया हुआ है 1.5, और यहां पर क्यू पी इज इक्वल टू 7 एंड पी आर इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, हमने बताया था, यदि कोई रे यदि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो अपोजिट साइड का जो रेशियो बन रहा है डिवाइड करने के बाद, मीन्स क्यू एम और एम आर का रेशियो, मीन्स क्यू एम एंड एम आर का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू क्यू पी एंड आर पी, QP अपॉन RP, ये अकॉर्डिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब हमें करना क्या है, QM और MR की वैल्यू दी हुई है, इसके वैल्यू को पुट करिए, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को पुट करिए। अब दोनों को मैच करिए, क्या ये दोनों इक्वल है। यदि दोनों इक्वल है तो आपको लिखना पड़ेगा यस PM इज द बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, केवल इन दोनों की वैल्यू आपको चेक करनी है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द QM एंड MR। तो यहां पर QM अपॉन MR की वैल्यू देखा जाए तो QM यहां पर दिया हुआ है 3.5 एंड MR इज द 1.5, और यहां पर दिया हुआ है QP एंड RP की वैल्यू निकालते हैं इधर, तो QP इज द 7 एंड 3। देखिए अब तो आपको लग रहा है कि QM और MR का जो रेशियो है और QP और RP का रेशियो जो दिख रहा है ये दोनों सेम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से चेक करना होगा, आपको मल्टीपल या डिवाइड करके चेक करना होगा। कौन से नंबर से, किसी भी नंबर से। देखिए क्या हम इस नंबर में या फिर इस रेशियो में, इस नंबर में, इस रेशियो में या फिर इस रेशियो में क्या हम करें कि एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। यदि मैं देखिए 3.5 को 2 से मल्टीपल कर दूं और 1.5 को 2 से मल्टीपल कर दूं तो ये 7/3 हो जाएगा, जो कि एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, आपने समझा किस प्रकार से। किसी भी रेशियो, चाहे इस रेशियो को देखिए, इस रेशियो में हम मल्टीपल करेंगे तो ज्यादा हो सकता था। ठीक है, तो इस रेशियो को हमने मल्टीपल कर दिया और जैसे ही मल्टीपल किया इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये QM और MR, QP एंड RP, देयरफॉर QM
एंड एम आर इज इक्वल टू क्यू पी एंड आर पी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर यस पीएम, ये जो पीएम है इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंगल क्यू पी आर। यस, देखिए पीएम इज द बाइसेक्टर, इस ट्रायंगल के लिए पीएम बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने किया, केवल दोनों के रेशियो को इक्वल करने की कोशिश किया है। इक्वल हो चुका है, यदि इक्वल है तो बाइसेक्टर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है, देखिए यहां पर फिगर देकर रखा हुआ है और यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पर फिर से एक बार पीएम एंगल बाइसेक्टर है, चेक करना है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे। गिवन लिखने के बाद नाउ बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर चलेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मतलब ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। मींस एम क्यू एंड एम आर, एम क्यू अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी एंड पी आर, क्यू पी और पी आर ये होने चाहिए। अब चलिए इसके रेशियो देखते हैं। इसलिए एम क्यू अपॉन एम आर की जो वैल्यू होगी यहां पर देखते हैं। एम क्यू इज द 8 एंड एम आर इज द 6, 8 अपॉन 6 एंड अदर रेशियो क्यू पी एंड पी आर, क्यू पी एंड पी आर, क्यू पी एंड पी आर इसकी वैल्यू यदि देखा जाए तो यहां पर 10 एंड 7 है। ठीक है, 10 एंड 7 है। तो चलिए अब देखते हैं क्या इसमें यदि मल्टीपल कर दिया जाए, 2 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए 8 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल कभी नहीं होगा। यदि इसमें हाफ कर दिया जाए या फिर डबल कर दिया जाए तो भी एक दूसरे के इक्वल यहां पर नहीं होने वाले हैं। जरा आप चेक कर सकते हैं, आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने पर 3 यहां पर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो भी इक्वल इसके नहीं होगा। तो इसमें मल्टीपल डिवाइड किसी न किसी प्रकार से कुछ भी आप करिए, यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करने हैं। मल्टीपल डिवाइड कर सकते हैं आप। तो मल्टीपल डिवाइड करने पर एक दूसरे में कहीं पर भी किसी भी नंबर से मल्टीपल डिवाइड करने पर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब एम क्यू एंड एम आर इज नॉट इक्वल टू क्यू पी एंड पी आर, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसलिए यहां पर जो पीएम होगा इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, ये बाइसेक्टर पीएम इज द नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल क्यू पी आर। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। केवल आपको थ्योरम आपको लर्न होने चाहिए और थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसके आगे एक और एंगल देकर रखे हुए हैं ट्रायंगल। देखिए अब इस ट्रायंगल में एक बार फिर से आपको बताना है कि पीएम बाइसेक्टर है या नहीं। तो फिर से वही बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखिए आर एम अपॉन एम क्यू। एक चीज ध्यान रखेंगे, देखिए कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एम क्यू और एम आर मीन्स इसके अपॉन ये लिख देते हैं। तो कोशिश करिए कि जो बड़े नंबर है सबसे पहले ऊपर लिखने का। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, आपको बाउंडेशन नहीं है। जो आपको नंबर बड़ा लगे उसको पहले ऊपर लिखने की कोशिश करिएगा। इज इक्वल टू क्यूपी, देखिए पहले आर एम लिया तो इसके साथ ये आरपी, आरपी अपॉन क्यूपी ये होने चाहिए। अब देखिए चलिए पहले इस रेशियो को चेक करते हैं, फिर उसके बाद इस रेशियो को चेक करते हैं। तो आर एम अपॉन एम क्यू की बात करें यदि, तो आर एम इज द गिवन
RM is the 4 and 3.6, 4/3.6, और सेकेंड रेशियो इज द RP अपॉन QP। RP और QP कितना दिया हुआ है? 10/9, 10/9। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या किया जा सकता है, यदि इस डेसिमल को हटा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, इस डेसिमल को हटा दिया जाए तो यहां पर हो जाएगा 40/36, 40/36, जो कि ये कटेगा, कैंसिल होगा 4 से, 4 10 जा, 4 9 जा। देखिए ये 10/9, देखो दिखने में नहीं लग रहा था 4/3.6 है, बट यहां पर 10/9 के इक्वल है ये। ठीक है, इसका मतलब यस, इसका मतलब ये जो RM है एंड MQ है इज इक्वल टू RP एंड QP, ये एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए आप लिखेंगे यस PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाइसेक्टर चेक करना है, तो बहुत ही इजी है, केवल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रेशियो देकर रेशियो को इक्वल है या नहीं इसे समझना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देकर रखा हुआ है, कुछ वैल्यू देकर रखा हुआ है इन ट्रायंगल PQR में। ट्रायंगल PQR PM इज द 15, मीन्स P से M, यहाँ पर PM की वैल्यू यहाँ पर 15 देकर रखा हुआ है, और PQ ये पूरी की पूरी वैल्यू देकर रखा हुआ है, PQ इज द 25, यहां से यहां तक का पूरी वैल्यू देकर रखा है 25, एंड PR इज द 20, PR यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू यहां पर देकर रखा है इज द 20, और NR की वैल्यू यहां पर देकर रखा है 8। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू और यहां पर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। नाउ उसके बाद आपको ये कंफर्म करना है स्टेट वेदर, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्टेट वेदर NM पैरेलल टू RQ मीन्स QR, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, यू हैव टू प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि NM और QR इज द पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी तक ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पैरेलल नहीं है, आपको प्रूव करना है इस जो गिवन सेगमेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहां पर बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो बीपीटी क्या कहता है, यदि बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। पैरेलल कब होंगे? कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी थ्योरम का लास्ट में यूज करके आप प्रूव कर सकते हैं कि एनएम और आरक्यू इज द पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए सबसे पहले आप पीएन की वैल्यू यहां पर निकालेंगे, तो यहां पर पीएन इज इक्वल टू क्या होगा, पीक्यू, पीआर पूरे में से एनआर को माइनस करेंगे तो पीआर माइनस एनआर, पीआर माइनस एनआर मीन्स 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। देखिए पीएन की वैल्यू यहां पर 12 आ चुकी है। अब इधर देखते हैं, यहां पर एमक्यू निकालना है तो आपको पीक्यू माइनस पीएम निकालना पड़ेगा। एमक्यू के लिए पीक्यू माइनस पीएम या फिर एमपी लिख सकते हैं। तो पीक्यू इज द 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां पर सबकी वैल्यू आ चुकी है फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी। देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए फ्रॉम बीपीटी, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग पी एन और एन आर एक दूसरे के रेशियो में होने चाहिए। तो पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। अब चलिए इन दोनों का रेशियो यदि चेक किया जाए तो पी एन इज द, अभी देखिए जस्ट वैल्यू आई है 12 अपॉन एन आर, एन आर इज द 8 इज द गिवन। इसको यदि कट किया जाए सो 2 4 जा 2 6 जा, इसको अभी और कैंसिल किया जा सकता है 2 2 जा 2 3 जा, मीन्स यहां पर देखिए 3 अपॉन 2 ये आ रहा है। अब
सेकेंड साइड की तरफ चलेंगे, इन दोनों का भी रेशियो चेक करेंगे। सो यहां पर कौन सा रेशियो लिया जाएगा, पीएम एंड एमक्यू। नाउ ये इक्वेशन 1 कर सकते हैं आप। नाउ पीएम एंड एमक्यू की वैल्यू देखा जाए तो यहां पर 15 और एमक्यू की वैल्यू अभी 10 आई है, तो 10। अब इसको कैंसिल कर दिया जाए तो यहां 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 5 3 जा। देखिए इसकी भी रेशियो बिल्कुल सेम आई है, सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो पीएन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एम क्यू। देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इक्वल है इसका मतलब बीपीटी का थ्योरम यहां पर बिल्कुल क्लियर है। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नाउ यहां पर लिखिए, नाउ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो एन एम पैरेलल टू आर क्यू, बस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी। यहां पर कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी क्यों लिखा, तो कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल का जो प्रूव करने का हमने नियम बनाया था वो बीपीटी में नहीं था, वो कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी में था। कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी में ही हम बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए यहां पर लास्ट में हमें कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी के अकॉर्डिंग एनएम पैरेलल आरक्यू लिखना पड़ा, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देकर रखा हुआ है, ट्रायंगल एम एन पी, यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है एम एन पी और एन क्यू इज अ बाइसेक्टर। देखिए यहां पर एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये एंगल एन का बाइसेक्टर है, कौन, एन क्यू। और एम एन की वैल्यू 5, पी एन की वैल्यू पी एन की वैल्यू 7 और एम क्यू की वैल्यू यहां पर दी हुई है 2.5। तो केवल आपको क्यूपी फाइंड आउट करना है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यहां पर लगाना है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एन। तो बाइसेक्टर है, तो यदि बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एम क्यू एंड क्यूपी, एम क्यू अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी, ये होने चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब सबकी वैल्यू रखा जाए, एम क्यू इज द 2.5 अपॉन क्यूपी इज द, यू हैव टू फाइंड, एम एन इज द गिवन, एम एन इज द 5 एंड एन पी मीन्स पी एन इज द 7 गिवन। अब देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीपल करना आपको, सो 5 क्यूपी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीपल 7 और यहां पर क्यूपी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीपल 7 अपॉन यहां पर 5, यहां पर कैंसिल होगा, 5 5 जा 25 मीन्स 0.5 से ये कैंसिल होगा और यहां पर 0.5 मल्टीपल 7 मीन्स 3.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ द, देयरफॉर क्यूपी इक्वल 3.5। तो इतना इजी सम है, बहुत ही इजी सम है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, केवल थ्योरम को आपको लर्न करके रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देकर रखा हुआ है कि मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, सो प्रूव दैट, यहां पर प्रूव करना है आपको, टू प्रूव एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर गिवन कहीं नहीं लिख रहा हूं, सो आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ना उसके बाद जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह करेंगे। सो यहां पर टू प्रूव, इन दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। और यहां पर कुछ वैल्यू दी हुई है, ओके। सपोज एबीसी
यहां पर देखिए नेमिंग कर देता हूं पहले। एबीसी, एबीसी यहां पर पीक्यू मैंने नेमिंग कर दिया। अब देखिए यहां पर एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यूसी यू हैव टू प्रूव। तो ये बीपीटी के थ्योरम से ये प्रूफ होगा, बीपीटी के थ्योरम से प्रूफ होगा। लेकिन यहां पर कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं दिया हुआ है। यदि ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों दिए होते तो हम इन दोनों के रेशियो को इक्वल करके हम चेक कर सकते थे और प्रूव कर सकते थे कि 10 ये दोनों इक्वल है। बट यहां पर दो एंगल देकर रखे हुए हैं। देखिए एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी या फिर ए बी सी भी कर सकते हैं। मीन्स एंगल पीबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और यहां पर ए पी क्यू एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो एंगल 60 डिग्री दिए हुए हैं। अब जरा देखिए ये दोनों एंगल, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल, दो पैरेलल के। देखिए यहां पर यदि दो पैरेलल लाइन हो, यदि दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे बना दिया जाए, क्लास 9th 8th में पढ़े होंगे आपने, तो जो एंगल सपोज ये 60 है तो ये भी 60 होगा। देखिए यहां पर सेम इसी प्रकार से यहां पर करना है। तो दो पैरेलल लाइन है और ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो यहां पर भी इसी थ्योरम का, इसी फार्मूले का, इसी रूल का यूज करके यहां पर आपको दिखाना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। इसलिए ए बी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल, ए बी आपका ट्रांसवर्सल होगा। इसका मतलब पी क्यू और बी सी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जब तक पैरेलल नहीं होंगे तब तक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते, ठीक है। यदि पैरेलल नहीं होते तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं होते। तो यहां पर पैरेलल के अकॉर्डिंग, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग यहां पर दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। हेंस वी कैन राइट दैट पी क्यू पैरेलल बी सी। यहां इसका मतलब पी क्यू और पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल ए बी, ट्रांसवर्सल यहां पर ए बी होगा। अब देखिए यहां पर यदि किसी ट्रायंगल में दो, एक साइड का अदर साइड यदि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फ्रॉम बीपीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे। इसका मतलब हम यहां पर ए पी अपॉन पी बी इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी फ्रॉम बीपीटी के अकॉर्डिंग हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो कुछ करना नहीं है आपको, केवल आपको ये चेक करना था कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। तो हमें पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पर देखिए एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसलिए ये दोनों पैरेलल है। और जैसे ही ये दोनों पैरेलल होंगे वैसे ही ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। और हमने ये करके दिखाया। सो हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एक ट्रेपेजियम देकर रखा हुआ है और साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू। देखें यहां पर ए बी और पी क्यू और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां पर गिवन में लिख सकते हैं ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी मीन्स सी डी, एक दूसरे के सब पैरेलल हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब पैरेलल हैं और कुछ नंबर देकर रखे हुए हैं। सो यहां पर एपी इज द 15, एपी इज द 15, एपी इज द 15 एंड पीडी इज द 12, पीडी इज द 12 एंड यहां पर देकर रखा है क्यूसी इज द 14, QC is the 14 and find BQ,
फाइंड बी क्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सा थ्योरम का यूज किया जाएगा, तो ये साफ साफ दिख रहा है यहां पर, ये खुद बता रहा है कि यहां पर 3 पैरेलल लाइन दिखा रहे हैं। ए बी एक पैरेलल लाइन है पी क्यू के, और पी क्यू पैरेलल लाइन है डीसी के। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। यहाँ ट्रेपेजियम है लिखा हुआ, बट यहाँ ट्रेपेजियम का कोई भी फंडा यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 3 पैरेलल लाइन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करना है। तो 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता चुका है। यदि कोई डाउट हो तो उसको पहले अच्छे से देखिए, उसको समझिए, उसके बाद इसे सॉल्व करिए। तो इसमें मैंने बताया था उस वीडियो में कि जब पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर ए पी एंड पी डी, AP and PD is equal to BQ and QC, BQ and QC, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो बस हमें चेक करना है और सबकी वैल्यू पुट करनी है। AP इज यहाँ पर 15 दिया हुआ है, PD इज ऑल्सो यहाँ पर 12 दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द BQ एंड QC की वैल्यू यहाँ पर 14 दी हुई है। बस इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर BQ इज इक्वल टू 15 मल्टीपल 14 और ये 12 नीचे आ जाएगा। बस इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें और 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है, और 14 5 जा 70/4। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे 70/4, तो ये डिवाइड करने पर ये आ रहा है 17/5। सो देयरफॉर BQ की वैल्यू यहां पर 17.5। तो बहुत ही इजी, देखिए इस प्रकार से आप वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का यूज करके हमने यहां पर सॉल्व किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर बोल रहा है, यहां भी फाइंड QP, ये दिस इज द QP आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखें QN इज द बाइसेक्टर ऑफ, यहां पर लिखना पड़ेगा QN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का थ्योरम यहां पर यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए क्वेश्चन में फिगर को देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि कौन सा थ्योरम यहां पर यूज करना है। तो एंगल बाइसेक्टर किया गया है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करेंगे। यहां पर 3 पैरेलल लाइन दिख रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइंस का यूज करेंगे, 3 पैरेलल लाइंस का। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए QP अपॉन MQ इज इक्वल टू NP अपॉन NM। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। QP आपको फाइंड आउट करने हैं अपॉन MQ इज द गिवन 14, NP इज द 40 और NM आपको देख कर रखा हुआ है 25। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QP। सो यहाँ पर QP इक्वल 40 मल्टीपल 14/25 होगा। यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा, ठीक है। तो 14 8 जा 112 एंड अपॉन 5, और इसको डिवाइड करने पर 112 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 22.4, ये यहां पर आ रहा है। सो
यहाँ पर QP की वैल्यू 22.4। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान से। केवल आपको थ्योरम लर्न करके रखना पड़ेगा।